अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला आपको खैर आफियत रखे, जहाँ रहे आप खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ऐसा है कि आज जो जैसे कि आपको सबको मालूम है कि मैं आजकल जो है वो MEP के जो टूल्स हैं उनको कवर कर रहा हूँ। तो आज का जो मौजू है हमारा वो है मिरर। ठीक है, तो हम मिरर को देखेंगे कि मिरर किस तरह से काम करता है, मिरर होता क्या है और मिरर में कौन कौन सी सिलेक्शन होती हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, उसके टिप्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं एज यूजुअल मिरर की तरफ के और मिरर को थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि मिरर होता क्या है। क्योंकि मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे माशाल्लाह आप लोग मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी अटैच होते हैं जो रेबिट को पहली दफ़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर है जिनको जो रेबिट पहली दफ़ा कर रहे हैं और फिर उन्होंने ऑटोकैड भी नहीं की हुई, ठीक है, तो उनके लिए फिर जो मुश्किल होती है। इसलिए चीज़ों को एक्सप्लेन करना, हर छोटी बड़ी चीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि याद रखें, अगर आपने ऑटोकैड की है या नहीं की तो रेबिट सीखना आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि रेबिट एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, ऑटोकैड एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। लेकिन कॉन्सेप्ट्स होने इंजीनियरिंग के वो बहुत ज़रूरी है। याद रखें, अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है या 3 इयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है आपने और आपके इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स आपके सारे क्लियर हैं, तो फिर आप बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकती हैं, बड़ी आसानी से आगे जा सकती हैं। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स होती हैं, जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं, उसको अगर आप वो उसको आपने किया हुआ है या उसका आपको पता है, तो फिर आपकी तरक्की में जो है कोई रुकावट नहीं हो सकती। फिर जो है आपका अगला सफ़र जो होता है वो बहुत आसान हो जाता है और फिर जो प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी से आप अचीव कर लेती हैं। तो व्हाट इज मिरर इन रेविट MEP? मिरर इज ए टूल यूज टू क्रिएट ए मिरर कॉपी ऑफ एन एलिमेंट। यानी मैं सिर्फ सिंपल से अल्फाज में ये कहूँगा कि अगर शीशा अपने सामने रखा हो, ठीक है, और शीशे के अंदर आप अगर देखते हो अपने आप को, तो आपका अक्स जो है ना उस शीशे के पीछे बन रहा होता है। ठीक है, याद रखें, शीशे के सामने जितनी दूर आप खड़े हैं उतनी दूर आपका पीछे अक्स बन रहा है। आप जैसे ही शीशे करीब होंगे उतना जो है अक्स का डिस्टेंस भी आपका जो है वो करीब हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जब MEP में हम जो है मिरर को अप्लाई करते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत सारे डक्ट्स होती हैं, उनको मिरर करना पड़ता है, हमें उनकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, पाइप फिक्चर्स होती हैं उनको चेंज करना पड़ता है और बहुत सारे दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी, ठीक है, चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अक्रॉस स्पेसिफिक एक्सिस और प्लेन, यानी प्लेन या एक्सिस के मुताबिक उनको डिफरेंट तरीके से चेंज करना पड़ता है, डिफरेंट तरीके से उनको डिस्प्ले करना पड़ता है। ठीक है, वे टू यूज मिरर इन रेविट MEP, यानी रेविट MEP पे आप मिरर कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सिमेट्रिकल लेआउट्स, मिरर एलिमेंट टू क्रिएट सिमेट्रिकल लेआउट। अगर आपके पास एक जैसे लेआउट्स आ रहे हैं तो फिर आप जो है मिरर को इस्तेमाल करके उसके जो लेआउट हैं उनको आप जो है बना सकती हैं। एज मिरर्स, डक्ट वर्क और पाइपिंग अरेंजमेंट, अगर पाइपिंग अरेंजमेंट है या मिरर का डक्ट वर्क है तो वो सिमेट्रिकल हो तो वो उसको आप वहाँ पे जो है मिरर को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, डुप्लीकेट एलिमेंट। ठीक है, अगर फर्ज करें आपने डुप्लीकेट करने हैं मिरर एलिमेंट, तो डुप्लीकेट दैम क्विकली सेविंग टाइम एंड एफर्ट। और अगर आपने डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट दिखाने और मिरर में दिखाने हैं तो फिर आपके लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद ये टूल है, क्योंकि आप इसमें टाइम भी सेव कर सकते हैं और एफर्ट भी अपनी सेव कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग एलिमेंट्स, मिरर एलिमेंट्स अक्रॉस ए प्लेन टू रिफ्लेक्ट देम, यूजफुल फॉर क्रिएटिंग मिरर फिक्चर और इक्विपमेंट अरेंजमेंट्स। ठीक है, मिरर टेक्निक से रेविट MEP। मिरर पिक एक्सिस, सबसे पहले आप एक्सिस लेती हैं। ठीक है, एक्सिस क्या होता है? एक्सिस होता है कि एक जो मिरर है ना, जहाँ पे मिरर पड़ा हुआ है वो आपका एक्सिस है, उसके पीछे आपका अक्स बन रहा है, तो मिरर इटसेल्फ इज एक्सिस। ठीक है, सेलेक्ट एन एलिमेंट, क्लिक द मिरर टूल एंड पिक एन एक्सिस। ठीक है, और वॉल का आप कर सकते हैं, मिरर कर सकती हैं, लाइन का मिरर कर सकती हैं। ठीक, किसी चीज़ भी, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो रेविट के अंदर, उसका आप चाह रहे हो कि आप
ख़ास डिस्टेंस से एक एक्सिस लाइन से मिरर करना चाहते हैं तो आप मिरर कर सकते हैं। मिरर ड्रॉ एक्सिस सेलेक्ट एन एलिमेंट। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन होती हैं। एक तो आपका एक्सिस ऑलरेडी मिरर पड़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे मौजूद है, तो आपको एक्सिस लाइन आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आप मिरर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपका जो ऑप्शन है वो बन जाता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट करें मिरर ना पड़ा हो फिर भी आपको मिरर चाहिए हो तो फिर जो मिरर की जो एक्सिस लाइन होती है वो आपको ड्रॉ करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो आप खुद ड्रॉ करती हैं, ठीक है। उसके बाद टिप्स क्या है, यूज़ मिरर टू सेव टाइम व्हेन क्रिएटिंग सिमेट्रिकल लेआउट। आप सिमेट्रिकल लेआउट बना रहे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है। बी कॉशियस व्हेन मिररिंग एलिमेंट एंड इट कैन रिफ्लेक्ट देयर ओरिएंटेशन एंड कनेक्शन, ठीक है। जब भी आप मिरर कर रहे हो कि कुछ भी कोई भी एलिमेंट, ठीक है, तो उनकी जो ओरिएंटेशन है और उनकी जो कनेक्शन है उनका ख्याल रखना है आपने। एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट मिरर टेक्निक्स टू इम्प्रूव MEP डिज़ाइन एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये थी चंद मालूमात, बुनियादी मालूमात मिरर के बारे में। तो अब चलते हैं हम रेविट की तरफ और रेविट में जाके हम देखते हैं कि हम मिरर किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने इसको फर्स्ट करें ये वाला एलिमेंट है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जब इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया तो ऊपर मेरे पास ना सारे जितने भी मॉडिफाई के अंदर है ना, मॉडिफाई टूल सारे मेरे पास यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ड्रॉ एक्सिस, या अगर एक्सिस आपने मिरर वहाँ पे मौजूद नहीं है, एक्सिस आपने खुद ड्रॉ करना तो ये ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास एक्सिस है, जैसे कि फर्स्ट करें ये एक ओपनिंग बनी हुई है, ठीक है, तो इसको आप इसमें सेंटर में यानी जो पॉइंट है उसको एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं, इस लाइन को एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं, इस लाइन को एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह की एक्सिस आपके पास मौजूद है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने खुद एक्सिस बनाना तो फिर आपने जब भी मिरर को सेलेक्ट करना, ये दो ऑप्शन ऊपर आ रही होती हैं, ठीक है। एक्सिस आपने फर्ज करिए एक्सिस आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक्सिस सेलेक्ट किया, ये वाला एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे आपका जो है मिरर हो गया नीचे की साइड पे, देखें, ठीक है। तो वो जितना भी मैंने यहाँ पे एक्सिस जब बनाया था तो जितना डिस्टेंस पे ये पड़ा हुआ था उतने डिस्टेंस पे दूर इसको उसने बना दिया, ठीक है। तो मैं इसको अंडू करता हूँ और दूसरी ऑप्शन भी इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। इसको आपने दोबारा सेलेक्ट करनी, सेलेक्ट करके बाद ये वाली ऑप्शन है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपके पास ऑलरेडी फर्स्ट करें कोई ये वाली लाइन पड़ी हुई है, ठीक है। आप चाहती हैं कि इससे ये जितनी दूर है उतनी दूर नीचे बन जाए, ठीक है। तो ये देखें आप उतनी दूर नीचे ये बन जाएगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन आपके पास आ गई, जिन दोनों ऑप्शन में आप उसको बता सकते हैं मिरर आपने किस तरह से करना है, ठीक है। आपने मिरर आप सिलेक्ट किया, ठीक है। तो आपके पास देखिए यहाँ पे आपके पास ना ऑप्शनल बार भी आ रही होती है, ठीक है। ऑप्शनल बार में आपके पास विड्थ भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फर्ज करें आपने ना, मैंने जो है इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और इसको मिरर में जाता हूँ, ठीक है जी। मिरर में जैसे मैं जाऊँगा तो यहाँ ऑप्शनल बार में कॉपी भी है, ठीक है। कॉपी का मतलब है कि जब ये मिरर करे तो कॉपी भी कर दे, ठीक है। अगर मैं कॉपी नहीं करता तो फिर क्या होता है कि ये जो मिरर जब करेगा, ठीक है, फर्स्ट में मिरर करेगा तो वहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये देखा वहाँ से खत्म होगा लेकिन ये मिरर हो गया हुआ, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना जब आप मिरर करना तो ये ऑप्शन जो आपकी ऑप्शनल बार के अंदर जो आपकी कॉपी की जो ऑप्शन आ रही है उसका भी आपने ख्याल रखना, ठीक है। मैंने इसे अंडू कर दिया, दोबारा इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके पास ये एक्सिस वाला है, इसमें भी देखें कॉपी है, कॉपी आपने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपने यहाँ पे किया तो आप दोनों रहेंगे। पहली वाली भी आपके पास जो ऑप्शन थी, जो एलिमेंट था जिसको आपने मिरर किया वो भी आपके पास मौजूद रहेगा और दूसरा एलिमेंट भी आपके पास जो है मौजूद रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ना मिरर कर सकती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ना अगर आपने मिरर करना है कुछ सिलेक्शन के हिसाब से, ठीक है ना, फर्ज करें मैं इसको अंडू करता हूँ, ठीक है। और मैंने ये सारा सेट कर लिया और मैंने ये कहा कि मैं ना सिर्फ जो है वो नीचे वाला हिस्सा मिरर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास शिफ्ट का बटन आता है, शिफ्ट देखिए, शिफ्ट दबाएंगे तो आपके कर्सर के साथ माइनस का बटन आ जाएगा, ठीक है। शिफ्ट दबा के आप यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो वो अनचेक हो गया, ठीक है ना, अनचेक हो गया। अब जब आके फर्ज करें आपने ये एक्सिस लाइन दी और ये आपने किया तो ये देखें आप उतना हिस्सा सिर्फ मिरर होगा, बाकी वाला हिस्सा मिरर नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह उसको आप अगर फर्ज करें आपने कुछ चीज़ थोड़ी सिलेक्ट की है, फर्ज करें ये वाली सिलेक्ट की है और ये वाली सिलेक्ट नहीं की है आपने, तो फिर आप कंट्रोल का बटन दबाएंगे तो आपका प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है।
ठीक है। कंट्रोल का दबा के विंडो बनाएं तो आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर इस तरह से भी आप सारा जो है उसको मिरर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने मिरर करते हुए ये ख्याल रखना कि आपने कुछ हिस्सा करना या सारा करना है, ठीक है। अगर कुछ हिस्सा करना तो उतना ही सिलेक्ट करें, और अगर सारा करना तो फिर उसकी विंडो बना के उसको सारे को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये थी मिरर किस तरह से करते हैं रेविट के अंदर। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली ट्यूटोरियल में मुलाकात होती है। और दूसरों के साथ ज़रूर मेरी वीडियो जो है वो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।